तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हम पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ तुम्हें जीप की दहलीज पार कराने और तुम्हारा हक दिलाने के लिए। इस संसार रूपी जंगल में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो वह साधारण रूप धरकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब वह तुम पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं न्याय की तलवार लेकर आ रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तुमने खोया है वह तुम्हें अब वापस मिलेगा, और जो तुम हासिल करने का स्वप्न देखते आए हो वह भी पूर्ण करने का अब समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि तुम्हें उस पद तक ले जाने की व्यवस्था की जाए जिसके लिए तुम्हें भीड़ से चुना गया है। यह कोई संदेश नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। मेरे बच्चे, जो सुन रहा है वह देख नहीं रहा, और जो देख रहा है वह उसे सुन नहीं रहा, किंतु तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। केवल तभी तुम इसका लाभ उठा पाओगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में ना छोड़ना, इसे अंत तक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम कब तक वैसे ही बनते रहोगे जैसा लोग तुम्हें देखना चाहते हैं? आखिर कब तक तुम उनके लिए बलिदान करते रहोगे जो तुम्हारे बलिदान को भी स्वार्थ समझते आए हैं, जो तुम्हारे त्याग को भी तुम्हारे फायदे से जोड़ते आए हैं? जब अन्याय इतना अधिक बढ़ जाए कि धर्म ही संकट में पड़ जाए, उस समय सही चीज के लिए आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म होता है। इस संदेश को सुनने वाली पुण्य आत्माएं, तुम कब तक सोते रहोगे? अब जागने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है जब अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अब अपने हक के लिए तुम मांग करो। तुम जिसके हकदार हो उसके लिए वास्तविक रूप से आवाज उठाने का समय तो अब आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस कलयुग में तुम विभिन्न दुविधा में फंसे हुए हो। कई सारी चीजों पर तुम्हारे लिए फैसला ले पाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21-5101, 2001, 51 या एक, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। किंतु साहस का पर्याय ही यही है कि जब कठिन से कठिन परिधि में भी मुश्किल फैसले लिए जाएं, फिर चाहे वह फैसले सही साबित हो या गलत, उसे सही साबित करने का दम रखने वाला मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। और जो अपने निश्चय से दृढ़ होकर अपने फैसले को सही साबित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता है, मैं ब्रह्मांड में उपस्थित विभिन्न तत्वों की सहायता से उसका सहयोग करने पहुंच जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ऐसे रूपों में उसका सहयोग प्रदान करती हूँ जिसे समझ पाना एक सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात कभी हो ही नहीं सकती। पर्वतों के शिखर पर जहाँ मनुष्य कई बार नहीं पहुँच सकता, वहाँ वनस्पतियाँ हैं ना नदियाँ अपने आप कैसे कटकर बहकर समुद्र में मिल जाती है। यह सारा संतुलन कैसे बना हुआ है? प्रकृति कुछ नियमों के आधार पर चलती है, और उन नियमों का नियोक्ता, उन नियमों को बुनने वाला, उन नियमों का सही संचालन करने वाली मैं ही हूँ। और मैं तुम्हारे उतने ही पास हूँ जितना अग्नि के समीप जाने पर शरीर को तपन होती है, जितने करीब वायु में घुली हुई सुगंध होती है। मैं तुम्हारे रोम रोम में बसी हुई हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सोच, बुद्धि, चित्त और तुम्हारे विचारों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूँ। मैं तुम में ही समाहित हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि मौन हो जाने का अर्थ कभी भी कमजोर हो जाना नहीं होता। मौन हो जाने का अर्थ कभी भी किसी को हारा हुआ मान लेना नहीं होता।
लेकिन यदि सही जगह पर सही आवाज ना उठाई जाए तो वह मौन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तब मनुष्यता का सामर्थ्य किसी काम का नहीं रह जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। क्योंकि तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि यदि चीजें तुम्हारे विचारों के अनुरूप नहीं हुई तो तुम आगे जीवन कैसे जियोगे। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि आज तक तुम जैसा जीवन जीते आए हो उसमें तुम्हारा कितना योगदान रहा है। यदि तुम गौर से अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम यह पाओगे कि हर बार मैंने तुम्हें अपने हाथों से उठाकर तुम्हें मुश्किलों से निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें संसार में हार मानने, हार जाने या धक्के खाने नहीं आए हो। इस संसार में मनुष्य रूपी जन्म लेकर वास्तव में तुम यहाँ के संचालन को बेहतर करा करने ही आए हो। यदि तुम मेरी बातों को गौर पूर्वक समझोगे तो तुम जान पाओगे कि जो मैं कह रही हूँ वह अहंकार से परे मानता की भलाई का कार्य है। जो मैं कह रही हूँ उसमें अहम की तनिक मात्र भी भावना नहीं है। वास्तव में यदि उसमें कुछ है तो करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति है। वह सभी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं है, वह सभी लोग जिनमें अपने सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, वह सभी लोग जो सामर्थ्य विहीन है, वह सभी लोग जो अंधकार के मार्ग पर जबरदस्ती चले गए हैं, जबकि वह वास्तव में प्रकाश के मार्ग को ही अपनाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम उनके लिए उस दीपक के समान हो जो पथभट के पथिक को सही मार्ग दिखा सकता है। तुम उसके समान हो जो अंधेरे में भय से जा रहे मनुष्य को सही मार्ग प्रदान कर सकता है। तुम चिड़िया की उस चहचहाट की तरह हो जो एकांत में जीवन जी रहे मनुष्य को किसी के होने का बोध कराता है। तुम प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम इस ब्रह्मांड से, इस नियति के नियमों से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इससे बंधे हुए परत रूप में जीवन जी रहे हो। वास्तविकता में स्वतंत्रता तुम्हारे रगोंगों में बह रही है। मेरे बच्चे, तुम आजादी से परिपूर्ण, मुक्त, स्वच्छंद, सहानुभूतिपूर्ण और योग्यता से भरा हुआ जीवन जीने आए हो। तुम जिस प्रेम की अभिलाषा करते आए हो वह प्रेम कोई सामान्य नहीं है। इतना सामान्य नहीं कि वह कोई सामान्य मनुष्य तुमसे कर सके। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे मनुष्यों को भेजना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन को सही अर्थ प्रदान कर सके। फिर तुम्हारे जीवन में वह प्रेम ही आता रहेगा जिस प्रेम की कामना तुमने की है, जिस प्रेम की योग्यता तुम रखते हो। तुम्हारे मन में लोगों के लिए असीम करुणा, असीम सहानत और बहुत ही ज्यादा दयालुता भरी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, इस मतलबी समाज में जहां हर कोई केवल अपने फायदे की बात सोचता है, जहां मानवता नाम मात्र भी नहीं रह गई है, उस समाज में तुम्हारे मूल्य धरे के धरे रह जाते हैं। उस समाज में यह समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इस वजह से भटके हुए हो, लेकिन तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा प्रदान करने आ रही हूँ। मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ। जीत की एक नई दास्तां लिखकर मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान कर मैं तुमसे तुम्हारी वास्तविकता को अवगत कराकर तुम्हारे उद्देश्य को समझाने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ इस अखिल ब्रह्मांड में तुम्हारे अर्थ को समझाने। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार वालों से कितना प्रेम करते हो, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी, दम, पाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदु भाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभज हो।
कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है, काले साए से दूर। अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहां से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम ना केवल गदगद हो उठेगा बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीत लहरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो चहचहा रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा। अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। मैं आ रही हूं तुम्हें जीव से अवगत कराने। मैं आ रही हूं तुम्हारी झोली में वह खुशियां भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूं तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूं तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिहार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूं। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूं और तेरे हर दुख से वाकिफ हूं। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो। निराशा की भावना को निकाल दो। कुंठा को निकाल दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो। अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ।
हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो। माता रानी हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा, लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज और अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं। तुम उन सभी में डटे रहे, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है। ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है। आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत बड़े लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं। कह सकते हैं सो रहे थे। पहले पास्ट में क्या सो रहे। देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीख देती हैं। हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि यह सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे। लात घूंसे सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा।
तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। यह किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त? क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना? क्या जरूरी है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं? बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण की चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तो यह भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए तो आप इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में, सराउंड में आना चाहती थी तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब न हो जाए।
उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ताकि फ्यूचर खराब न हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई हैं, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है। यह मैसेज आ रहे हैं। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। यह मैसेज आया है, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा। आगे आने वाले टाइम में डिवाइन आज बहुत ज्यादा मैसेज दे रहे हैं। आप स्वयं ही एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपको बस इस ऊर्जा को पहचानना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपका जीवन अब पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया वे सब आपको एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब आप पहले से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। आपके सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर समस्या का हल संभव है। आपके आसपास जो भी लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे, वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल क्यों सफल नहीं हो रही। उन्हें यह नहीं पता कि जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ होते हैं, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वे केवल आपके प्रयासों और आपकी आस्था का परिणाम है। आपने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब ईश्वर आपको वह सब देने वाले हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको बस अपना विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। आपका हर कदम अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जिन अवसरों को आप पहले खो चुके थे वे अब पुनः आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको बस अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करना है। आपके ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे हर क्षण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।